अगर प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको अरे यार क्या कर बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मौके पर रोते हुए संन्यास लेने के पीछे की कहानी आपको भी हैरान कर देगी। इस पूरे मामले में 3 नाम जिसकी खूब चर्चा हो रही है। पहला, रोते हुए संन्यास लेने वाले साक्षी मलिक, और दूसरा WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह। बीजेपी के सांसद भी हैं और खिलाड़ियों का यौन शोषण का आरोप भी झेल रहे हैं। तीसरा नाम है ब्रिजभूषण शरण सिंह के करीबी WFI के नए अध्यक्ष संजय सिंह का। आपको इस पूरे मामले की कहानी बताते हैं कि संजय सिंह आखिर कौन है, ब्रिजभूषण सिंह के करीबी होने के बाद कैसे विवाद में आ गए हैं। साल 2016 में रियो ओलंपिक में इतिहास रचने वाली साक्षी मलिक ने 21 दिसंबर 2023 को रोते हुए संन्यास ले लिया। उन्होंने इतना बड़ा कदम WFI के चुनाव में बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद ये फैसला लिया। 31 साल के भारतीय महिला पहलवान साक्षी मलिक ने 2016 रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। वह ओलंपिक में भी पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान है। हालांकि अब वह मैट पर दूसरे पहलवानों को चुनौती देती हुई नजर नहीं आएंगी, क्योंकि उन्होंने अब संन्यास ले लिया है। अगर प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको अरे यार क्या कर बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मौके पर दूसरे नंबर पर हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह। गोंडा से बीजेपी के सांसद हैं। WFI के पूर्व अध्यक्ष और खिलाड़ियों का यौन शोषण इन पर लगा है। WFI के नए अध्यक्ष संजय सिंह के करीबी हैं। जीत को लेकर सिंह का कहना है कि जीत का श्रेय इस देश के पहलवानों को है और रेसलिंग फेडरेशन से जुड़े हुए जो अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं, उनको इसका श्रेय जाता है। अध्यक्ष चेंज हो गया है और आगे की गतिविधि को आगे बढ़ाएंगे और आरोपों पर उन्होंने कहा कि यह न्यायपालिका में विचाराधीन है। मुझे उम्मीद है कि नए महासंघ के गठन के बाद कुश्ती प्रतियोगिता फिर से शुरू होगी। ब्रिजभूषण शरण सिंह का ये बयान आप पहले सुनिए कि किस तरह से उन्होंने एटीट्यूड में ये बयान दिया और उन्होंने कहा कि संजय सिंह के बारे में कि वो अपने आदमी हैं। क्या प्रश्न है आपका? जीत का श्रेय इस देश के पहलवानों को है और रेसलिंग फेडरेशन से जुड़े हुए जो अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं, उनको है। जी, सिंगल आइडिया यार, रुक जाओ सर। इसके साथ ही सर जो आरोप लग रहे थे, कहा जा रहा था अध्यक्ष चेंज होना चाहिए, अब नया अध्यक्ष आया, आप क्या करेंगे? अध्यक्ष तो चेंज हो गया जी, तो अब आगे कैसे काम करेगा फेडरेशन? अब नए अध्यक्ष करेंगे। जी जी, अच्छा करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जो गतिविधि रुक गई थी उस गतिविधि को आगे बढ़ाएंगे। जी, और जो तमाम आरोप लग रहे थे सर, उसको वो न्यायपालिका में विचाराधीन है। जी, और सर हमारे साथ अब तीसरे नंबर पर आते हैं WFI के नए अध्यक्ष संजय सिंह, जिन्हें बबलू नाम से भी जाना जाता है। ब्रिजभूषण शरण सिंह के करीबी भी हैं। संजय सिंह खुद कहते हैं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह और उनके पारिवारिक ताल्लुकात हैं, दोनों के रिश्ते बेहद करीब हैं। वे दोनों पिछले 3 दशक से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। RSS से जुड़े संजय सिंह उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के रहने वाले हैं। संजय सिंह पिछले 1.5 दशक से भी ज्यादा समय से कुश्ती संघ से जुड़े हुए हैं। वह 2008 से ही वाराणसी कुश्ती संघ के जिला अध्यक्ष हैं। संजय सिंह को 2009 में प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट अनीता शेयरान को हराकर संजय सिंह रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। संजय सिंह का बचपन से ही कुश्ती से संबंध रहा है। उनके पिता और दादा दंगल कराया करते थे। वह काफी समय से कुश्ती के लिए काम भी कर रहे थे। उनके दादा कन्हैया सिंह बनारस में हर महाशिवरात्रि पर बहुत बड़ा कुश्ती का दंगल करवाते थे। उनके परिवार में कई पहलवानों ने जन्म लिया, जिसमें मंगला राय का नाम भी शामिल है। शानदार जीत के बाद जहां ब्रिजभूषण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण सिंह ने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर किया, वहीं अब ब्रिजभूषण शरण सिंह के
बाहर, घर के बाहर एक पोस्टर भी लगाए गए हैं जिस पर लिखा है कि दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा, ये तो भगवान ने दे रखा है। इस पर कांग्रेस के सुप्रिया सुलेने ट्विटर पर साक्षी मल्लिक के जूते की तस्वीर शेयर करती हैं और कैप्शन में लिखती हैं कि दबदबा चरित्रवान का रहेगा, चरित्रहीन का नहीं। दबदबा संतों का रहेगा, गुंडों का नहीं। दबदबा सीता का रहेगा, रावण का नहीं। दबदबा रक्षकों का रहेगा, भक्षकों का नहीं। दबदबा सत्य का रहेगा, झूठ का नहीं। दबदबा गांधी का रहेगा, गोडसे का नहीं। दबदबा खिलाड़ियों का रहेगा, शारीरिक शोषण का नहीं। दबदबा साक्षी का रहेगा, ब्रजभूषण शरण सिंह का नहीं। अंत में आपको बताते हैं कि संजय सिंह से हारने वाली अनीता शेरान आखिर है कौन। अनीता को ब्रजभूषण शरण सिंह का विरोधी माना जाता है। वह हरियाणा की भिवानी जिले की रहने वाली हैं। अनीता ने पहलवानों की यौन उत्पीड़न मामले में भी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ गवाही दी थी। अनीता कुश्ती के मैदान में भी बड़ी सफलता हासिल कर चुकी हैं। उन्होंने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। अगर अनीता ये चुनाव जीतती तो यह पहली महिला पहलवान होती। दरअसल WFI से जुड़े पुरुष अखाड़ों में ही अपनी इस कुश्ती के लिए फेडरेशन के अध्यक्ष बने हैं। इस वजह से शीर्ष पदों पर पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। लेकिन अगर अनीता जीतती तो महिला पहलवान पहली WFI की पहली महिला पहलवान बन सकती थी अध्यक्ष के रूप में। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।